ऑलमोस्ट ऑफ रहा एंड शायद यही वो फेस है जहाँ मोस्टली लोग गिव अप कर देते हैं। अगर तुम मेरी जर्नी फॉलो कर रहे हो तो मैं 102 केजी से 90 केजी तक जाने का चैलेंज कर रहा हूँ इन 90 डेज एंड ये है वीक 3 का रियल अपडेट। स्टार्टिंग वेट था 102 एंड वीक 2 पे ये आ गया था 99 नहीं 98.8 पर एंड और अब वीक 3 में वेट फ्लक्चुएट कर रहा है लाइक 98 से 99.1 के बीच में। सो कभी मेरा वेट लाइक 98 भी गया था, फिर उसके बाद 98.7 भी हुआ, 98.3 भी गया और एक दिन तो 99.1 भी टच कर गया था। तो ये वेट इस वीक काफ़ी फ्लक्चुएट हुआ है। ये देख के पहले थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगा, फिर बाद में रियलाइज़ हुआ ये तो नॉर्मल है। यार एक चीज़ शेयर करनी थी, इस वीक यार एक प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने डिसाइड करा था कि संडे को मैं स्विमिंग के लिए जाता हूँ एंड मेरे घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर था जो पूल था। मैं वॉक करते हुए गया था स्विमिंग पूल एंड मैं थोड़ा टाइम से जल्दी पहुँच गया था वहाँ पर, तो मैंने थोड़ी वहाँ पे वॉक वगैरह करी थी एंड फिर उसके बाद 8 से 9 मैंने लगभग स्विमिंग करी होगी एंड जैसे ही स्विमिंग ख़त्म हुई उसके बाद फिर मैं वापस आ रहा था वॉक करते हुए अपने घर की तरफ। बट है ना फिर क्या हुआ उसमें मैं पूरे रास्ते छींकते हुए आया हूँ, मतलब मुझे इतना गंदा कोल्ड लग गया ना मैं क्या बताऊँ। और जैसे तैसे मतलब मैं छींकते-छींकते घर आया हूँ, पर घर से पहले मैंने बीच में अंडे भी खाए थे क्योंकि वो डाइट मतलब प्रोटीन हिट करना था, तो मैंने अंडे खाए और फिर उसके बाद जब घर आया, तो भाई मैंने तब तो ठीक था उस दिन जब मैं घर पे आया, पर उसके नेक्स्ट 2 दिन बाद मेरी हालत ख़राब हो गई। मतलब मुझे फ़ीवर आ गया, कोल्ड हो गया एंड मतलब बॉडी में बिल्कुल एनर्जी एकदम लो हो गई। मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ चली गई सारी एनर्जी, मैं ऐसा लगा क्यों चला गया स्विमिंग। तो फिर है ना इस चीज़ का इफ़ेक्ट मेरे वर्कआउट्स पे भी आया। मतलब मैं शुरू के दिन जब फर्स्ट डे था मैं मतलब मंडे को मैं वर्कआउट करने लेग्स डे लगाया था मैंने, तो वर्कआउट सही हो गया। बट उसके नेक्स्ट डे पता नहीं क्या हुआ, सुबह मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था, मतलब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। तो ट्यूसडे को तो ये समझ लो मैंने वर्कआउट स्किप ही करा, मैंने सोचा अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, फालतू में बॉडी की भी लिमिट से उसको ज़्यादा पुश नहीं करें। तो मैंने उस दिन रेस्ट दिया एंड वेडनेसडे को तो ज़ुम्बा होता है, तो लाइट ज़ुम्बा कार्डियो में कोई दिक्कत नहीं, तो मैं वो चला गया था। तो ऐसे मतलब मेरा वीक में थोड़ा वर्कआउट्स भी थोड़ा ऐसा हो गया था कि हाँ, मतलब अच्छा नहीं लगा कि यार ट्यूसडे को वर्कआउट स्किप हुआ। बट यही है, फिर हमने बाकी दिन अपना अच्छे से वर्कआउट करा एंड ट्रैक पे रहे। सो इस वीक डाइट भी प्रॉपर नहीं हो पाई यार। मतलब मैंने लगभग 2 दिन जो मेरे थे, जो जिस दिन मैं बीमार था, तो उस दिन मेरी प्रॉपर्ली डाइट नहीं हो पाई, मतलब प्रोटीन गोल भी अच्छे से हिट नहीं हो पाया एंड फ़ीवर की वजह से ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, जैसे पनीर वगैरह, तो नॉर्मल घर का खाना ही खाया था। एंड इसमें एक दिन मेरा चीट मील हो गया क्योंकि इस बार है ना इस वीक मुझे क्रेविंग्स काफ़ी हिट करी थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं क्या-क्या खा लूँ, स्वीट्स खा लूँ, कुछ बाहर का खा लूँ, रात को कुछ मँगा लूँ, बट है ना उसको कंट्रोल करा था। बट इसलिए मैंने एक एक दिन इसमें मैंने चीट मील कर लिया फ्राइडे को। तो मैंने सोचा यार ठीक है, मतलब मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाया, बस थोड़ी-सी फ्राइज़ और क्या कहते हैं, थोड़ा पास्ता खाया था। बट इस बार है ना मतलब ये वीक काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए, क्योंकि वीक 1 और वीक 2 में एकदम स्ट्रिक्ट फ़ॉलो करा था सब कुछ मैंने, एक भी चीज़ बिल्कुल इधर-उधर नहीं हुई थी। बट इस वीक है ना मेरी वर्कआउट भी थोड़ा स्किप हो गया, तबीयत भी ख़राब हो गई, डाइट भी थोड़ी इधर-उधर हो गई। तो इस वीक मुझे काफ़ी मतलब अच्छा नहीं लगा, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो हम वापस से अब वीक 4 में अच्छे से ट्रैक पे आएँगे और वापस से सब कुछ अच्छे से करेंगे। कभी-कभी यार आप लोगों के मन में भी थॉट्स आते होंगे कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वेट क्यों नहीं गिर रहा? ये ये वही फेस है जहाँ पे हमारा पेशेंस लेवल टेस्ट होता है, जहाँ पे हमें पेशेंस रखना होता है एंड हमें अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ता है कि अभी नहीं हो रहा, बट एक टाइम होगा जब हमारा वेट भी लूज़ होगा, हमारी फिज़ीक भी चेंज होगी, सब कुछ हमारा चेंज होगा। तो बस हमें अपने जो ये प्रोसेस है उसको ट्रस्ट करना है एंड कीप गोइंग।
एक चीज़ है जो है ना पूरे टाइम मेरे साथ कंसिस्टेंट रही, वो है स्टेप्स। चाहे मेरी एनर्जी कितनी भी लो हो या फिर मेरा स्टेप्स करने का मन नहीं कर रहा हो, बट मैं डेली कोशिश कर रहा था कि है ना मैं एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स डेली कंप्लीट करूँ। तो जिसमें मैं कभी-कभी लाइक 10,000 स्टेप्स तो कंप्लीट करता ही था, बट कभी-कभी मैं 13,000 भी जाता था, कभी-कभी 15,000 और एक दिन मैं 16,000 प्लस भी गया था। सो मेरे साथ ये चीज़ रही है कि मैं मतलब जितने स्टेप्स हो सके उतने कंप्लीट कर सकूँ, जिससे कि भले ही अगर मेरी डाइट में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो, तो मेरे स्टेप्स जो हैं वो उसको है ना कंपेंसेट कर दें उस चीज़ के लिए। एंड मैं कोशिश यही कर रहा था कि मेरे स्टेप्स डेली मतलब 10,000 प्लस हो एंड एवरेज लगा लें तो 30,000 स्टेप्स तो मेरे कंप्लीट हो रहे थे। सो गाइज मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा था कि आप जैसे रोज़ डाइट फॉलो करते हो, जैसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते वो सेम चीज़ें खा रहे हो, तो आप भी है ना क्या वही सेम चीज़ें अगले लाइक वीक 3 पे भी खा पा रहे हो? क्योंकि यार मेरे लिए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था वही सेम चीज़ें खाना रोज़-रोज़। तो मैंने सोचा इस बार डाइट में थोड़ा कुछ चेंज लाते हैं। मतलब मैं क्या था, मैं एग्स को खा-खा के बहुत बोर हो गया था, बॉइल्ड अंडे जो थे मतलब मुझे ऐसा हो गया था वीक 2 के बाद कि यार मेरे से खाए ही नहीं जा रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था ज़बरदस्ती खा रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, थोड़ा-सा यूट्यूब पे और थोड़ा इंस्टाग्राम पे थोड़ी रेसिपी सर्च करी जो हाई प्रोटीन और लो कैलोरी में हो। तो मुझे उसमें से एक रेसिपी काफ़ी पसंद आई थी जिसमें उन्होंने क्या करा था कि अ, एक मिक्सी में लो फैट पनीर, चिली, रेड चिली, थोड़ा-सा 3-4 काजू एंड थोड़े टमाटर, उनको मतलब ग्राइंडर में मिक्स करके उन्होंने एक सॉस बना ली थी, जो मतलब काफ़ी टेस्टी थी। एंड वो उसमें बॉइल्ड सोया चंक्स डाल के उस पे कुछ थोड़े बहुत मसाले डाले होंगे और उसको खाया। तो वो मतलब काफ़ी यम थी। मैंने ट्राई करा, तो आप भी वो चीज़ ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छी रेसिपी थी। एंड मतलब यही था कि है ना मतलब सेम चीज़ को खा-खा के यार हर कोई बोर हो जाता है। तो मेरे ख़्याल से हम लोगों को कुछ नई रेसिपीज़ ट्राई करनी चाहिए, जिससे कि हम लोगों की डाइट भी है ना इंटरेस्टिंग रहे और हमें ना वो बर्डन ना लगे, कि हमें ऐसा ना लगे कि यार एक ही चीज़ खा-खा के बोर हो गए। तो इसलिए डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। आई नो थोड़ी मेहनत है, बट हमें अगर हम इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं तो अच्छे से फ़ॉलो करते हैं। सो इस वीक मैं अपनी बॉडी की सुन रहा था। जब एनर्जी थी तो मैंने एक पुश वर्कआउट भी लगाया जो काफ़ी अच्छा गया था। तो मैं ना वो उस दिन पुश वर्कआउट की क्लिप मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दे रहा हूँ, तो एन्जॉय। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work. सो वीक 3 ने एक चीज़ सिखा दी कि फैट लॉस तब बहुत ईज़ी है जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो। बट रियल स्ट्रगल जब है जब लाइफ मैस हो रखी हो, तब डाइट को फॉलो करना, वर्कआउट करना और ये सब चीज़ों को करना, उस टाइम तो हमें रियल स्ट्रगल पता चलता है कि है ना सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। कभी-कभी लाइफ में काफ़ी चीज़ें मैसी भी होती हैं एंड उस वक्त हम अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे वर्कआउट लगा रहे हैं, अपनी कैसे डाइट मैनेज कर रहे हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पहले मैं सोचता था कि वर्कआउट या डाइट कुछ मिस हो गया तो सब कुछ खत्म। बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि कंसिस्टेंसी परफेक्ट होने का नाम नहीं है। सो नेक्स्ट वीक का सिंपल गोल है कि बैक ऑन ट्रैक आना है, बेटर एनर्जी के साथ वर्कआउट्स लगाने हैं और जो हमारा वेट है उसको वापस से नीचे लाना है। सो लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है। और अगर तुम भी अपनी जर्नी में कभी ऑफ ट्रैक हुए हो तो कमेंट में कम बैक लिखो एंड फॉलो करो, क्योंकि जर्नी रियल होने वाली है।